हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हमने जो ग्रामर सीरीज़ स्टार्ट की है, उसमें हमने बहुत से टॉपिक कवर कर लिए हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक को देख लें। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, वो प्रीपोज़िशन पढ़ेंगे और हम इस वीडियो में प्रीपोज़िशन के टाइप, बेसिक प्रीपोज़िशन के यूजेस कि उन्हें किस तरह से यूज़ किया जाता है और टेबल अटैच करी है, जिन्हें आप देखेंगे और जो सेंटेंसेस में हम प्रीपोज़िशन यूज़ करते हैं, उनको किस तरह यूज़ करते हैं वो समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि प्रीपोज़िशन क्या होती है। अ प्रीपोज़िशन इज़ अ वर्ड दैट come before a noun or pronoun and shows its relation to another word in the sentence. It usually tells time, place, direction, cause और manner. प्रीपोज़िशन क्या होता है? प्रीपोज़िशन जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, प्री प्लस पोज़िशन, जिसका मतलब क्या होता है? पहले स्थान, ठीक? पहले स्थान। और जब क्वेश्चन किया जाएगा किससे पहले, तो हमें आंसर मिलेगा नाउन से पहले, ठीक? तो प्रीपोज़िशन का जो स्थान होता है, जो जगह होती है, वो नाउन से पहले आती है और उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रीपोज़िशन बोलते हैं। और प्रीपोज़िशन हमें समय बताता है, टाइम बताता है, प्लेस बताता है, डायरेक्शन या कॉज़ या मैनर बताता है, ठीक? वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले प्रीपोजिशन ऑफ टाइम समझते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम शोज व्हेन एन एक्शन हैपेंस। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम क्या होता है? वो वर्ड होता है जो हमें बताता है कि कोई काम जो है वो कब हो रहा है, उसके बारे में बताता है। और सबसे कॉमन जो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में यूज़ होते हैं वो है इन, ऑन और एट का यूज़ हम करते हैं। एट जो है वो कब यूज़ करता है? जब हम किसी फिक्स टाइम के बारे में बात करते हैं, तब हम एट का यूज़ करते हैं। ऑन कब यूज़ करते हैं? जब किसी डे या डेट्स के बारे में हम बात करते हैं, तब हम उसके आगे ऑन लगाते हैं। और इन कब यूज़ करते हैं? जब हम किसी बड़े टाइम फ्रेम के बारे में बात करते हैं, यानी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बात करते हैं, तब हम वहाँ पर इन लगाते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम को और अच्छे से सेंटेंसेस में समझने के लिए एक टेबल अटैच करिए। आप इस टेबल को ज़रूर देखें और इनके कॉमन यूजेस को समझें। नेक्स्ट हम समझते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस शोज वेयर समवन और समथिंग इज। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस जगह बताने वाला है। ये बताता है कि कोई चीज़ कहाँ है। और इसमें बहुत बेसिक से जो वर्ड्स आते हैं वो इन, ऑन और एट आते हैं। और इन जब कोई चीज़ किसी बड़ी जगह या इनक्लोज स्पेस के अंदर हो, जैसे इन द रूम, वहाँ पर हम इन का यूज़ करते हैं। ऑन कब? जब कोई चीज़ किसी सरफेस के ऊपर टच कर रही हो, वहाँ पर हम ऑन का यूज़ करते हैं, जैसे ऑन द टेबल। एट एक स्पेसिफिक पॉइंट या स्पेसिफिक लोकेशन के लिए यूज़ करते हैं, जैसे एट द बस स्टॉप। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। इसमें भी हमने एक टेबल अटैच करी है, आप उस टेबल को देखें और सेंटेंसेस को समझें। नेक्स्ट हम समझते हैं प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन क्या करता है? हमें दिशा बताता है। ये बताता है कि मूवमेंट किस तरफ हो रहा है, जैसे टू, इनटू, टुवर्ड, ये जो वर्ड्स हैं ये इसमें आते हैं। जैसे टू समझते हैं कि क्यों यूज़ करते हैं। टू डेस्टिनेशन के लिए यूज़ करते हैं, जैसे गोइंग टू स्कूल। ओके, इनटू कहाँ पर यूज़ करते हैं? जब बाहर से अंदर की तरफ मूवमेंट हो रहा हो, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जम्प्ड इनटू द पूल। ओके, टुवर्ड किसी डायरेक्शन की तरफ जाना हो, वहाँ पर यूज़ करते हैं, जैसे वेटिंग टुवर्ड्स द पार्क। ओके, ये हो गया हमारा प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। इसमें भी टेबल अटैच करी है, आप सेंटेंसेस ज़रूर देखें, ठीक? नेक्स्ट हम समझते हैं प्रीपोजिशन ऑफ कॉज या फिर प्रीपोजिशन ऑफ रीज़न। प्रीपोजिशन ऑफ कॉज या रीज़न हमें क्या बताता है? वजह बताते हैं, ठीक? ये बताते हैं कि कोई काम क्यों हुआ है। जैसे इसमें वर्ड्स आते हैं बिकॉज ऑफ, फॉर या ऑफ। तो बिकॉज ऑफ हम किस लिए यूज़ करते हैं? किसी कारण से, ठीक? जैसे लेट बिकॉज ऑफ ट्रैफिक। ओके, फॉर किस पर्पस या रीज़न के लिए यूज़ करते हैं? फॉर जो है किसी पर्पस या रीज़न के लिए यूज़ करते हैं, जैसे फेमस फॉर इट्स फूड। ओके, ये फेमस है क्यों? क्योंकि इसका जो खाना है वो अच्छा है, तो फेमस फॉर इट्स फूड। ओके, ऑफ कहाँ पर यूज़ करते हैं? अक्सर बीमारी या किसी की डेथ के कंटेंट में उसे यूज़ करते हैं। ओके, जैसे डेथ ऑफ फीवर, ये हम ऑफ यूज़ करते हैं। इसमें भी टेबल अटैच करी है, आप टेबल ज़रूर से ज़रूर देखें, सेंटेंसेस देखें कि किस तरह से प्रीपोजिशन हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं।
लास्ट देखते हैं प्रीपोजिशन ऑफ मैनर। प्रीपोजिशन ऑफ मैनर ये बताता है, हमें तरीका बताता है कि कैसे हुआ कोई काम जो है वो किस तरह से हुआ है, वो बताता है, या मेथड बताता है कि किस तरह से हुआ है। जैसे बाई है, विथ है, लाइक है, ये वर्ड्स हैं। और बाई को हम किस तरह यूज़ करते हैं, किसी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए उस मेथड को यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ट्रैवल बाई बस, या पेन पे बाई कार्ड। ओके, नेक्स्ट विथ हम कहाँ पर यूज़ करेंगे, किसी टूल या फिलिंग के साथ यूज़ कर सकते हैं। कट विद अ नाइफ, वर्क विथ enthusiasm। ओके, लाइक हम किसकी तरह कम यूज़ करते हैं, जैसे सिंग लाइक अ प्रो। ओके, तो ये क्या हो गए, ये हमारे प्रीपोजिशन ऑफ मैनर्स हो गए। हमने बहुत सारे प्रीपोजिशंस के टाइप देखे। आप टेबल्स को ज़रूर देखें कि उन्हें किस तरह से सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है। और होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो। और अगर आपको कोई भी कमेंट डाउट है तो आप उनको कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमें फीडबैक दें कि ये जो सीरीज़ है वो आपको कैसी लग रही है। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द चैप्टर कंजक्शन। थैंक यू।